तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसको हम डिटेल से थोड़ा समझेंगे। हैं तो इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो पे मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा, ठीक है, कि किसी भी स्टॉक को मैं बाय एंड सेल करने की एडवाइस नहीं देता हूँ। केवल ये एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप एजुकेशन के पर्पज़ से इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। मैं पहले भी मैं किसी भी स्टॉक को मतलब कि बाय एंड सेल करने की एडवाइस नहीं देता हूँ और किसी वीडियो पे मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो केवल एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है, नॉलेज के लिए है, जिसमें आप एजुकेशन पर्पज़ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि डिमांड क्या होती है ना, और सप्लाई वगैरह क्या होती है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताना है, जो आपने लैग कैंडल पिछली वीडियो में पहचानी थी क्या होती है, उसके बाद अपने पहचानी थी बेस कैंडल क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पहचानी थी, जिसको मैंने आपको बताया था कि बेस कैंडल क्या होती है, जिसकी बॉडी 50, उसकी रेंज 50% से कम है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी कैंडल होती है, वो बेस कैंडल होती है। बाकायदा उस कैंडल्स को मैंने दिखाया भी था कि ये बेस कैंडल है, ये लेग कैंडल है। और लेग कैंडल क्या होती है, जिसकी बॉडी जो होती है उसकी रेंज से 50% से एटलीस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, 50% से एटलीस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेग कैंडल, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर उसको लेग और बेस में कंफ्यूजन है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको मैं कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट से कैसे पता कर सकते हैं कि वो बेस कैंडल है कि लेग कैंडल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और सब कुछ जानते हैं, क्या नाम है, बेस और लेग कैंडल को कैसे पहचानते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते हैं कि मार्केट में कि ये बेस कैंडल है या लेग कैंडल 50% बॉडी से, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। सपोर्ट दैट मैं आपको बता रहा हूँ पहले कैलकुलेट करना। मान के चलिए मुझे किसी एक कैंडल को पता करना है कि ये बेस कैंडल है या लेग कैंडल है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी एक कैंडल को सिलेक्ट करूंगा, आप उस पर ही सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि वो बेस कैंडल है कि लेग कैंडल है, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास इस रेड कैंडल को मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस रेड कैंडल में मैंने जाके कर्सर रख लिया, ठीक है। इस रेड कैंडल में मैंने जाके इस पर कर्सर रख लिया, ठीक है। जैसे मैं इस पर यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो ऊपर मुझे कोने पे जहाँ पर निफ्टी इंडेक्स लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में ओपन यानी कि OHLC लिखा है, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज प्राइस, ठीक है। मतलब कि इस कैंडल का यहाँ पर ओपन, एक मिनट, तो जिस कैंडल पे जाके कर्सर जाता है तो यहाँ पर उस कैंडल का ओपन लो क्लोज सब दिखाने यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाने लगता है, सब कुछ दिखाने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जाके कर्सर रखा तो यहाँ पर इसका ओपन भाव क्लोजिंग भाव सब यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओपन भाव, इसका क्लोजिंग भाव सब यहाँ पे दिखा रहा है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो इसका ओपन भाव क्लोजिंग भाव सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाई में से लो आपको माइनस करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, हाई में से लो माइनस करना होगा। जैसे कि ये कैंडल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसका हाई एंड लो भाव मुझे दिख रहा है। हाई इसका कितना है, 24,230.75, ठीक है। वही इसका जो लो है 24,202.65, ठीक है। मुझे इसका यहाँ पर ये हाई एंड लो दिख गया, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन, अरे हाई माइनस लो करेंगे इसको, मतलब हाई में से लो माइनस करेंगे, यानी 24,230 जो भाव लिखा है 24,200 उससे दो मैं माइनस करूंगा, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हाई माइनस लो रहेगा। किसी भी कैंडल को हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, हाई माइनस लो, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो मैं इस कैंडल का कैलकुलेट कर रहा था तो मैं इस कैंडल का भाव लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं भाव लिख लेता हूँ तो बेहतर रहेगा। जैसे कि इसका हाई कितना है, आप अपने कर्सर में आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। इस देखो, बार बार मैं कर्सर हटाऊंगा तो वहां से उसका भाव हटेगा, या तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके ओपन भाव उसका क्लोजिंग भाव दिखाऊँ, ठीक है। तो मैं हाई माइनस क्लोज कर रहा हूँ सबसे पहले, जैसे, ठीक है। जैसे कि हाई कितना है, 24,230.75, ठीक है।
और फिर इसका लो क्या है 24,202, ठीक है, 0.65, ठीक है। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा इससे तो 28.2 कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 28.2 आएगा, ठीक है, सॉरी 28.1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 28.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जितना आएगा 2, जैसे 2 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग 5, ठीक है। तो यहाँ पर 14.5 आ गया, ठीक है, 14.5 आया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा हूँ मैं। इसमें बेस और लेग कैंडल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके सारी लेग कैंडल पहचान लेंगे और बेस कैंडल भी आप पहचान लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, ओपन माइनस क्लोज कर रहा हूँ। इसका ओपन भाव और क्लोजिंग भाव माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन भाव इसका क्या है, देखिए इसमें ओपन भाव इसका है, यहाँ पर मैं कर्सर रख लेता हूँ पहले, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। ओपन भाव है इसका 24,216.60, ठीक है। और इसका क्लोजिंग भाव क्या है 24,203, 24 दशमलव मतलब कि माइनस करेंगे 24,203.20, कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, अब इसको यहाँ पर कितना आया 13 आया। अब इसको माइनस नहीं, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पे कितना आया 13 आया, ठीक है। अब इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है 14.2, यानी कि ऊपर वाला अगर जब बड़ा आ गया आपका नंबर, सपोज दैट ये ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा आ गया तो वो कैंडल हमारी बेस में कंसीडर होगी जाके, ठीक है। या तो इक्वल आ गया, अप्रॉक्स इसके आसपास आ गया तो भी हमारी वो कैंडल कौन सी होगी, बेस कैंडल ही होगी, ठीक है। अगर नीचे वाला भाव बड़ा आ गया तो हम उसको लेग कैंडल कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस कैंडल को देख के मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसकी रेंज देखिए कितनी बड़ी, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। हमें लगता है इसकी रेंज कुछ ज्यादा है, इसकी बॉडी इसकी कम है, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक बेस कैंडल है हमने कैलकुलेट किया तब भी क्या निकली, बेस कैंडल निकली, ठीक है। जब भी हम लोग माइनस प्लस करेंगे, कुछ भी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई वो हमें बड़ी आ गई तो वो हमारी बेस कैंडल होगी, और सेकंड स्टेप में अगर वैल्यू कोई बड़ी आ गई ऊपर वाले से तो वो हमारी लेग कैंडल होगी, ठीक है। अभी एक लेग कैंडल भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी आएगी, वो लेग कैंडल होगी, ठीक है। अभी मैं इसी पे कैलकुलेट करूंगा, मल्टीपल कैंडल्स का आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपको बेस और लेग कैंडल कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उस दिन मैंने लेग और बेस कैंडल आपको चार्ट पे डायरेक्टली देखना बताया था, ठीक है। आज थोड़ा समझाता हूँ, देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल है इतनी बड़ी, आपकी जो रेड कैंडल दिख रही है याली ये लेग कैंडल ही है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है। इसकी बॉडी देखिए इसकी रेंज से भी ज्यादा है, ठीक है। इसकी बॉडी देखिए, इसकी रेंज कितनी छोटी है यहाँ पे, तो इसकी बॉडी ज्यादा है। ऑलरेडी जो हमें लेग कैंडल लग रही है, ठीक है भी लेग कैंडल, लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैं करूंगा और उससे इम्प्रूव करूंगा कि ये लेग कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर जाके हमने कर्सर रखा, पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, हाई माइनस लो करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हाई माइनस लो करेंगे। यहाँ से मैंने इसके ऊपर कर्सर लाया, इसका हाई कितना है भाई 24,172.85, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 24,172.85, ठीक है, यही है। फिर माइनस किससे करना है, हमें लो से करना है। इसका लो कितना है 24,102.50, 24,102.50, ठीक है। जितना आएगा उससे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारी इसकी जो वैल्यू आई है, मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकल के आई है हमारी 70। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आई है 70.32, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 35.16 आएगा, समथिंग 35.16 ठीक है। दशमलव के बाद की संख्या में कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ये आया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप की वैल्यू हो गई, ठीक है। पहले हाई माइनस लो किया, उसको 2 से मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आया हमारा 35.16 आया, ठीक है।
अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ओपन माइनस क्लोज होता है, ओपन माइनस क्लोज होता है। यहाँ पे लिखूंगा ओपन माइनस क्लोज, तो ओपन माइनस क्लोज मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं कर्सर यहाँ पर रख रहा हूँ, तो आप भी उस कैंडल को क्लोज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पर कर्सर रख किया, ओपन इसका क्या है 24,163.10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 24,163.10, ठीक है। और फिर इसका क्लोजिंग भाव क्या है, इसका क्लोजिंग भाव है 24,118, ठीक है। माइनस करेंगे 24,118, ठीक है, 0.05, ठीक है। जैसे मैं इसमें 0.05 लूँगा तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 45.05, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं बता भी तो भी आपको वही निकलेगा, ठीक है, 45.05, ठीक है। अब इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी आई, नीचे वाली बड़ी आई, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली लेग कैंडल होगी, ठीक है। वैसे भी लेग कैंडल दिख रही थी हमें, कैलकुलेशन करी तब भी ये लेग कैंडल निकल के आई, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लेग और बेस में डाउट है कि ये बेस कैंडल है या लेग कैंडल है, तो आप सीधे कैलकुलेशन करिए, उसका हाई माइनस लो जो करना है वो करिए, ठीक है। और डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन करके आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये लेग कैंडल है कि बेस कैंडल है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वरना आप थोड़े से इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं तो इस कैंडल को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। एक देखो तीन केस होंगे, या तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी जाएगी या तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ी जाएगी। दो केस ये हो गए, या तो कभी कभार ऐसा होगा दोनों इक्वल होंगे आपके, ठीक है। ये भी वैल्यू इक्वल होगी और ये भी वैल्यू इक्वल होगी। अगर दोनों इक्वल हैं आपकी, तब भी वो हमारी बेस कैंडल ही कहलाएगी, ठीक है। तब भी हम उसको क्या करेंगे, बेस कैंडल ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। जब नीचे वाली वैल्यू आपकी बड़ी आएगी, वो हमेशा लेग कैंडल हमारी रहेगी, ठीक है। बाकी जो वैल्यू हमारी उससे छोटी आएंगी, जो मतलब कि ये वाली वैल्यू अगर बड़ी आ गई, ठीक है, तो हमारे लिए बेस कैंडल हो गई, ठीक है, सपोज दैट। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास लेग कैंडल हो गई। अगर इक्वल आ गई दोनों तो भी हमारी बेस कैंडल होगी, ठीक है। इतना सिंपल सा स्टेप है, आपको पता बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेस और लेग कैंडल आपको पहचानना आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा डिमांड कैसे ड्रॉ करते हैं एंड सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करने का, वो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले केवल डिमांड, पहले मैं डिमांड के बारे में बात करूंगा, डिमांड कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं सप्लाई बताऊंगा, ठीक है। सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, चलो। मैं यहाँ से इस चार्ट को हटा के कोई स्टॉक का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए याद रखिएगा। मैं कोई स्टॉक का चार्ट लेता हूँ, उस पर मैं काम कर मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ कर दिखाता हूँ, इंडेक्स पे नहीं, ठीक है। यहाँ पर SBI लेता हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो, अब मैं टाइम फ्रेम, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, अभी अभी डिमांड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ अभी क्या बना रहे हैं आप, डिमांड बना रहे हैं, ठीक है। तो आप डिमांड केवल किसी भी टाइम फ्रेम पे आप डिमांड बना सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को स्विच करिए। केवल प्रैक्टिस के तौर पे मैं डिमांड बता रहा हूँ कैसे कंसिडर करते हैं। तो आप डिमांड के बारे में सोचिए कि डिमांड बनाते कैसे हैं, ठीक है। पहले डिमांड वाले मतलब की बात करेंगे, ठीक है, डिमांड कैसे बनाते हैं, सपोर्ट दैट। चलिए, सबसे पहले डिमांड अगर आपको बनानी होगी तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। डिमांड आपको हमेशा कहाँ मिलेगी, डिमांड का मैंने पिछली वीडियो में बताया, मतलब बताया था आपको। डिमांड का मतलब होता है सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया आपको कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको, नीचे की ओर मिलेगा। तो आपको डिमांड भी नीचे की ओर देखनी है। अब ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से टूल बार पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी होगी, ठीक है। यहाँ से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लेता हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस जो होगा वहाँ पर जाके आपको रख लेनी है। यहाँ पर ये करंट मार्केट प्राइस इसका क्या है, 1,048.6, यहाँ पर मैंने जाके रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा सा दिखे आपको, यहाँ से ब्लू करूँ पहले, थोड़ा सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, करंट मार्केट प्राइस पे जाके मैंने रख दिया, ठीक है। अब करना क्या होगा, जो रनिंग कैंडल होगी हमारी, अगर ये पहले वाली जो कैंडल है, ठीक है,
वो हम उसको अगर रनिंग कैंडल होगी, मार्केट ओपनिंग होगी, तो हम उसको छोड़ देंगे, उसके पिछले वाली कैंडल को लेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। अगर बंद है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज बेस्ट मार्केट बंद है, तो हमें क्या करना है, हमें डिमांड ड्रॉ करना है। तो आपके पास दो पैटर्न पैटर्न मैंने पढ़ाया था, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो पैटर्न कौन कौन से हैं अगर आपको डिमांड बनानी है? पहला पैटर्न था रैली बेस रैली, जिसको हम लोग बोलते हैं आर बी आर पैटर्न, ठीक है, रैली बेस रैली। दूसरा पैटर्न था हमारा ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। दो पैटर्न से ही डिमांड बनेगी, तो हमें वो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और वो पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, पहली कैंडल हमारी कौन सी है? कैंडल है बेस कैंडल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कैंडल कौन सी चाहिए पैटर्न ड्रॉ करने के लिए? देखिए, पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमें ड्रॉप बेस रैली हो या तो रैली बेस रैली हो। पहली बेस कैंडल हमें टकरा मिल रही, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के रखेंगे आके उसके नीचे, ठीक है, लो के नीचे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो मामला है वो सब हमारा खराब है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कहाँ टकरा रही है, इस ग्रीन लाइन पे टकरा रही है। तो ये ग्रीन कैंडल कौन सी है? थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ मैं, कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि लेग है कि बेस है, ठीक है। तो इस समय हम कौन सी कैंडल कंसिडर कर रहे हैं? ये ग्रीन कैंडल हमारी लेग कैंडल है। उसके बाद हमारी कौन सी कैंडल है? बेस कैंडल है, सिंपल से देख रही। उसके बाद हमारी कौन सी कैंडल है? वो लेग कैंडल है। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है रैली बेस रैली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिल गया रैली बेस रैली। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन मिल गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब डिमांड जो ड्रॉ करना है, तो आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाइए, जो बेस कैंडल है उसके हाई पे उसके लो पे ला के ऐसे रखिए, सिंपल सा। यहाँ पर आपको ये हो गई डिमांड आपकी ड्रॉ, ठीक है। अब ये डिमांड कितनी सही है कितनी गलत है वो आगे तो हमें पता पता कर लेंगे, ठीक है, कितनी आगे सही है कितनी गलत है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये डिमांड जोन काम कर चुका है, यहाँ पर सौदा आ चुका है, इस डिमांड जोन को टेस्ट कर चुका है, क्या पता यहाँ से निकल जाए ऊपर, ठीक है। ये बात हो सकती है, ठीक है। तो हमें जो डिमांड जोन बनाना है वो हमें फ्रेश बनाना है, यानी कि वहाँ पर कोई कैंडल आपकी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल टच ना हुई आके। तो यहाँ पर ये रेड कैंडल आ चुकी है, तो ये डिमांड जोन हमारे लिए अभी थोड़ा सा वीक है, इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डिमांड जो ड्रॉ करने के लिए मेथड आपके पास सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। मैं डिमांड जोन ये भी सही है क्योंकि सौदा वहाँ पर एंट्री ले चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ डिमांड ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये डिमांड जो हमारे लिए बेकार हो गया। अब इस ये यहाँ से लेके यहाँ ये वाली कैंडल यहाँ थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ तक काम हो चुका था। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके लो के नीचे ला के रख देंगे। जो इस कैंडल थी रैली वाली, लेगिन कैंडल इसको बोलते हैं लेगिन बेस लेग आउट, सॉरी, ठीक है। अब जैसे हमने इसको यहाँ पर ला के रखा, तो ये जो कैंडल है हमारी कहाँ टकरा रही है, इस रेड कैंडल से टकरा रही है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल कौन सी कैंडल है हमारी? ये बेस कैंडल है। हमें चाहिए कौन सी कैंडल? डिमांड हमें ड्रॉ करना है तो हमें रैली बेस रैली चाहिए या ड्रॉप बेस रैली चाहिए। यानी कि हमें बाद की जो कैंडल है डिमांड जो ड्रॉ करना है वो हमारी लेग आउट कैंडल होनी चाहिए और रैली वाली कैंडल होनी चाहिए। ये रैली वाली कैंडल तो है नहीं, और कौन सी कैंडल है? बेस कैंडल। तो हमें कोई काम की नहीं है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, उसके नीचे ला के लो पे रख देंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब थोड़ा इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और चीज़ें समझाते हैं आपको। अब ये कैंडल यहाँ पे टकरा रही, ये कैंडल हमारी लेग कैंडल है, सिंपल से बड़ी कैंडल दिख रही है, इसकी जो बॉडी पार्ट है इसकी रेंज से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद की कैंडल कौन सी है? इसकी बॉडी पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, क्या पता इक्वल निकले, छोटी सी कैंडल तो बेस कैंडल ही है। और ये कौन सी कैंडल है? ये भी इक्वली है, तो ये भी बेस कैंडल है। अब देखिए ये कैंडल कौन सी जो एकदम गैप अप ओपनिंग हुई है नेक्स्ट डे, ये जो कैंडल है हमारी वो कौन सी कैंडल है? आप देखिएगा, ये हमारी कैंडल है बेस कैंडल। आपको लग रही है ये बेस कैंडल, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए बेस कैंडल। एक्चुअल में ये कैंडल जो है ना वो लेग कैंडल है। क्यों? ये गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप का कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा, मैं अभी इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये लेग कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेस कैंडल और ये लेग आउट कैंडल, और ये कौन सी कैंडल है? ये लेग इन कैंडल। इनको लेके हमने एक डिमांड जो ड्रॉ किया, बेस कैंडल का हाई और बेस कैंडल का लो पे जाके हमने इसका ओपन और क्लोजिंग भाव रखा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बेस कैंडल का हाई, बेस कैंडल के नीचे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे इसको डिमांड जो ड्रॉ करी, तो यहाँ पर एक सिंपल सा डिमांड जो हमारे जो है ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है।
अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आके इसको टेस्ट नहीं किया, ये डिमांड जोन एकदम फ्रेश डिमांड जोन है, ठीक है। ये हम इस पे प्ले कर सकते हैं, इस पे खेल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री का प्लान कर सकते हैं। अगर सौदा इस लेवल पे आता है तो हम बाइंग करने का एक बार सोच सकते हैं, ठीक है। ये आगे की बात है, बाई करेंगे कि नहीं करेंगे केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे और भी डिमांड जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक कि अगर आपने काम कर लिया होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के हम लोग इसके नीचे ला के रखते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन अगर मैं यहाँ पर ला के रख दूंगा, इसके लो के नीचे नीचे मान के चलिए यहाँ पे ला के रख दूंगा, ठीक है। इसके लो के नीचे रख के रख दिया, ठीक है। तो ये लेग कैंडल, ये लेग है, उसके पहले बेस कैंडल है, उसके पास क्या है, ड्रॉप है। ये हमारा कोई काम का नहीं, हमें ड्रॉप बेस लेग आउट चाहिए। तो ये हमारी कौन सी कैंडल, लेग आउट कैंडल तो नहीं है, तो ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। अब हम आके आगे इसके नीचे, अब देखिए ये कैंडल कौन सी, हमारी लेग कैंडल है, ठीक है। उसके पहले कौन सी कैंडल, बेस कैंडल है, उसके पहले कौन सी है, रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये भी हमारी लेग आउट कैंडल है, रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिली, लेकिन ग्रीन होनी चाहिए हमारी कैंडल, ठीक है। लेग आउट जो कैंडल होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए। ये भी हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लेग आउट कैंडल, ये लेग आउट कैंडल, ये बेस कैंडल, ये लेग इन कैंडल, इसको लेके हम फिर से एक डिमांड जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लेके ऐसे रखा, तो लेकिन एक गड़बड़ है इसमें, ठीक है। ये जो कैंडल है ये काफ़ी नीचे है, ठीक है। ऐसी तरह की कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो लेग आउट हो गई, लेकिन ये फिर हमें लेग आउट तो दे रहा है, लेकिन इसमें आधा जो पार्ट है जोन के बाहर ही जा रहा है, तो इस तरह के डिमांड जोन हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर बेस कैंडल हो, उसके बाद एक लेग आउट कैंडल हो हमारी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप ना हो। ये तो एक ड्रॉप मतलब कि रैली तो है, लेकिन जो कैंडल है वो नीचे आ गई है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आके, यहाँ तक कि गेम प्ले हो चुका है, यहाँ तक कि खत्म हो चुका है काम। हॉरिजॉन्टल लाइन ला के रखेंगे इसके नीचे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, कोई काम का नहीं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ टकरा रही, यहाँ टकरा रही। ये लेग आउट कैंडल, ये लेग आउट कैंडल, ये बेस कैंडल, ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है। ड्रॉप बेस रेगुलर पैटर्न बन गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से इसका रखा लो, इसका रखा हाई, सिंपल सा एक डिमांड जो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक डिमांड जो यहाँ पर हमने सिंपल सा तैयार कर लिया, ठीक है। दो डिमांड जो हमारे से तैयार हो गए। डिमांड जो को ड्रॉ करने का तरीका कैसा है आपको पता चला है, मुझे बताइए, ठीक है। डिमांड जो कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल तरीके से, है ना। ऐसे ही आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम आप अभी कुछ भी रख सकते हैं, टाइम फ्रेम आप अभी कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रखना है, मतलब कि अभी एक प्रैक्टिस के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ भी टाइम फ्रेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अब सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है, करंट मार्केट प्राइस पे फिर आएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर हम क्या चाहिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप चाहिए या रैली बेस ड्रॉप चाहिए सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस कैंडल के ऊपर रखा हमने, तो ये बेस कैंडल है तो कोई काम की नहीं, इसको हमने जाके ऊपर रखा, यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये कैंडल कौन सी टकरा रही है हमारी, ये टकरा रही है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी कोई हमें काम की नहीं। हमें कौन चाहिए, एक ड्रॉप कैंडल चाहिए, ठीक है, ड्रॉप कैंडल। ये ड्रॉप कैंडल आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ड्रॉप कैंडल दिख रही है, ये बेस कैंडल है तो कोई काम की नहीं हमारे। फिर आगे हम यहाँ पर रख दिया, इसके ऊपर हाई पे ला के इसको रख दिया, ठीक है। अब ये कैंडल कौन सी है, बेस कैंडल है। अब बेस कैंडल के बाद की कैंडल क्या ड्रॉप कैंडल है, नहीं, वो भी कौन सी है, बेस कैंडल है, तो ये भी कोई काम की नहीं है। और उसके बाद हम ये इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर लगे अगर राख रखेंगे, तो अब कैंडल जो है हमारी इस कैंडल पर टकरा रही है, ठीक है। क्या ये ड्रॉप कैंडल एक आपको देखने को मिल रही है, हाँ, एक ये ड्रॉप कैंडल है, लेग आउट कैंडल है। क्या उसके पहले एक बेस कैंडल है, हाँ, एक बेस कैंडल है सिंपल सी। क्या उसके पहले एक लेगिंग कैंडल है, मतलब कि रैली बेस रैली कैंडल है आपकी, ठीक है। तो हमारा पैटर्न एक सप्लाई जोन का यहाँ पर सिंपल से देखने को मिल रहा होगा। तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, टूल वाल उठाएंगे, इसका हाई लो मैं मार्क करूँगा सिंपल सा, ठीक है, इतना। ये हमारा जोन हो गया तैयार, सप्लाई जोन, ठीक है। अभी केवल मैं मान के चल रहा हूँ ये एक सप्लाई जोन है, ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ, ये जोन जो है हमारा फ्रेश है कि नहीं फ्रेश, इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सौदा इसके नीचे चल रहा है, यहाँ पर नीचे कहीं आएगा सपोर्ट दैश। अगर ये जो कैंडल है आपकी, अब ये अगर टेस्टेड टेस्टेड का होता मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल है अगर ये इतनी बड़ी बिग बना के ऐसे यहाँ से बना के नीचे आ जाती, तो ये हमारा जो जो जोन है वो टेस्टेड हो चुका होता,
वो हम उसको कंसिडर ना करते हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट हो चुका है तो इसको मैं कंसिडर ना करता हूँ, मैं फ्रेश डिमांड जोन बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रेश डिमांड जोन क्या होता है? ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी कैंडल यहाँ पर ऐसे टकरा के वापस नहीं आई है। ठीक है, तो ये जोन हमारा जो है सप्लाई जोन वो एकदम फ्रेश है। ऐसे डिमांड जोन भी हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना था, लेकिन यहाँ पर ये रेड कैंडल यहाँ पे आ चुकी थी इस जोन के अंदर, क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाएगा सौदा। ठीक है, ये हो सकता है, अब होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक सप्लाई जोन हमारे यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे आके, कहाँ तक की काम हो चुका था, यहाँ तक कि हमारा काम हो चुका था। ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ पर टकरा रही है, इतना बड़ा ड्रॉप। ठीक है, इसके पहले क्या बेस कैंडल है हमारी? हाँ, बेस कैंडल है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब इसको लेके इतना बड़ा मैं सप्लाई जोन बनाऊंगा, देखिएगा इतना बड़ा मैंने सप्लाई जोन बनाया, क्या ये मेरे कोई काम का है? ऐसा कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि जो लेगआउट कैंडल है, कम से कम अपने जो जोन के अंदर है, जो सप्लाई जोन है, उसकी बॉडी पार्ट है कम से कम एटलीस्ट 50% या 60% या 40% उससे बाहर होना चाहिए। इसकी जो लेगआउट कैंडल है वो देखिएगा इसके अंदर ही पूरी समा गई, और उसके बाद अगर यहाँ इसको हम आ भी गया, ये जो थोड़ा सा बाहर इसकी जो क्लोजिंग है बाहर हो भी गई, लेकिन उसके बाद भी ये जो जोन है इसके बाद एक बार सौदा आ चुका है, फिर यहाँ से पलट रहा है सौदा। ठीक है, तो ऐसा जोन हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जोन हमारे कोई काम का नहीं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेवल पे आए हाई पे। ठीक है, अब ये कैंडल देखेंगे हम लोग कहाँ टकरा रही है, पीछे कहीं आएंगे और देखेंगे ये कैंडल कहाँ टकरा रही है। तो ये कैंडल हमारी जो है यहाँ पे टकरा रही है, इस पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, मैंने क्या कहा था, ये कैंडल ये कैंडल इतनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या हो गई है, गैप डाउन हो गई है। ठीक है, क्या हो गई मार्केट, क्या होगी, गैप डाउन हो गई। मैं मान लेता हूँ पूरी मार्केट क्या हो गई, गैप डाउन हो गई। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ, ये जो कैंडल है नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग होकर बनी है, सपोज दैट ये इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पर ऐसे इसकी बॉडी है, मैं एक तरीके से कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी, देखो जो गैप डाउन कैंडल, गैप इन गैप अप जो कैंडल होगी वो हमारी लेग कैंडल में ही कंसिडर होगी। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये हमारी एक तरीके से मैं मान ले रहा हूँ लेग कैंडल है। ठीक, उसके पहले कैंडल है, लेग कैंडल है, उसके पहले कौन सी कैंडल, बेस कैंडल है, और ये गैप डाउन हुई थी, ये भी हमारी कौन सी कैंडल है, हमारी लेग कैंडल है। ठीक है, सपोज दैट ये बेस कैंडल, ये लेग इन और ये लेग आउट कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर लेके मैं एक जोन तैयार करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेके मैं एक जोन तैयार करता हूँ, बेस कैंडल का हाई, बेस कैंडल का मैंने लो मार्क किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल उठाया सिंपल सा। देखिए समझ में अगर अगर ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी ना समझ में आए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो और एक बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल लेग आउट वाली कैंडल है ना, वो इसके अंदर आधी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद की जो कैंडल है वो भी एक ड्रॉप ही मार दिया है उसके बाद। ठीक है, तो वो हमारे लिए वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसका एक तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको एक जोन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक जोन हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब एक जोन हम ऐसा ही बना सकते हैं, ये ड्रॉप कैंडल हमारी। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैंडल हमारी, उसके बाद बेस कैंडल, उसके बाद भी एक ड्रॉप कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक तो जोन बन सकता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, जो कि सप्लाई जोन का मेथड पैटर्न होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से। अब देखिएगा, अब ये जोन में देखिए क्या दिक्कत है, ये जोन ऑलरेडी 3 बार प्ले हो चुका है। पहले जो सप्लाई जोन बना था आके, ठीक है, सप्लाई जोन के अंदर सौदा आया। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई जोन में आया मार्केट, गिरा मार्केट, फिर मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आया, फिर यहाँ पर गिर चुका। ठीक है, तो ये जो जोन है ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, ये जो जोन है ऑलरेडी चल चुका है, अब बारी है इस जोन की। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ, अगर ये सब कैंडल ना बनी होती, एक तरीके सप्लाई जोन कितना अच्छा सप्लाई जोन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो जोन होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन का, ठीक है, मैक्स टू मैक्स उसमें 3 बार ही ट्रेड हो सकता है, ज़्यादा नहीं बार हो सकता है। उसके बाद वो जोन टूट जाता है। अब इसके अंदर जोन के अंदर सौदा आएगा, या तो इसको ब्रेक कर देगा, अब इसके नीचे बहुत ही पॉसिबिलिटी है, कम है कि मार्केट इस जोन में आके मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, देखिएगा पहले मैंने ये जोन, पहले मैंने इसलिए जोन इसलिए लिया है क्योंकि ये जोन जो मैं मार्क करूंगा यहाँ पे वो एकदम फ्रेश होगा। ठीक है, अगर मैं इस जोन को लेता हूँ तो ये जोन जो है ऑलरेडी चल चुका है, टेस्टेड हो चुका है, तो यहाँ पर हमें लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं और मार्केट उस लेवल पे आएगी नहीं, है ना। देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, पहले सप्लाई जोन अगर मैं ये कंसीडर करता
ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला पैटर्न है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर एक बार सौदा आया इस जोन के अंदर, फिर मार्केट यहाँ पर इसको बोलते हैं डीप ऑन द जोन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मार्केट आया, फिर इस जोन के अंदर मार्केट गिरा, कितना शार्पली गिरा, फिर मार्केट इसके बाद यहाँ पर आया कुछ दिनों के बाद, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा के, ठीक है। कैसे यहाँ पर सप्लाई जोन काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे डिमांड जोन भी होता है भाई, ठीक है। डिमांड जोन के अंदर सौदा आएगा, फिर अपसाइड चला जाएगा, फिर आएगा, फिर अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। अगर अभी आपको नहीं दिखेगा, आगे जब ट्रेड करेंगे तब आपको दिखेगा, और भी कैंडल्स पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मल्टीपल चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाऊंगा, उसमें मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कौन सा डिमांड जोन अच्छा है, कौन सा खराब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे करना है वो आप सीखिए कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन बताया, क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से देखिएगा, आगे वाली 2-3 वीडियो मैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही बनाऊंगा, जिसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तभी तभी आगे पता चल पाएगा कि मार्केट में सप्लाई जोन है कि डिमांड जोन है, ठीक है। अदरवाइज उससे पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं बना पाएंगे सही, तो सौदा ही गलत होगा, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, ये डिमांड सप्लाई जोन को कैसे मार्क करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल स्टॉक पे काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक कहाँ है, डिमांड कहाँ है, सप्लाई आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं केवल इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।